तो मुख्य रूप से आपकी जो ज्योतिषीय गणना है किस आधार पे, प्रश्न कुंडली पे चलती हैं या क्या? जी हमने पहली भविष्यवाणी भगवान के सब करीब करीब सही सही निकली। जैसे कभी आपकी भविष्यवाणियाँ ये भी देखने को मिलती है काफ़ी तौर पे, जैसे राजनीतिक दृष्टि से आप बीजेपी कांग्रेस की जो हार जीत की बात करते हैं, आज क्षेत्रीय दलों की बात, वो कैसे निकालते? दीप्ति मिश्र आए थे यहाँ पे, क्या मैंने कहा आपको टिकट मिलेगा, उनका टिकट मिलेगा, किसी ने बताया नहीं मिलेगा, मेरे को पक्का मिलेगा, आपको जीत हो गए, उनको टिकट मिल गया उनको। इस बार सचिन पायलट का क्या लग रहा है, क्योंकि पहले भी 5 साल तक उन्होंने अदर में रहे और इस बार फिर चुनाव में साथ की बात कर रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, बड़ी मेरे को ऐसी बताओ जैसे आपने जो भविष्यवाणी की हो और वो सटीक साबित हुई है। रूप से जो भविष्यवाणी के लिए या अपने ज्योतिष पूछताछ के लिए लोग यहाँ देश भर से आते हैं, मुख्य रूप से कहाँ से लोग खास तौर से आते हैं? ज्योतिषीय गणना को लेकर एक गांव बहुत ही प्रसिद्ध है, सिर्फ मेवाड़ या राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे देश भर में प्रसिद्ध हैं। और इस गांव में न सिर्फ देश प्रदेश के मंत्री, प्रशासनिक अधिकारी या कर्मचारी आते हैं, बल्कि पूरे केंद्र स्तर के भी नेता, बड़े से बड़े नेता, दिग्गज नेता यहाँ पर आते हैं और यहाँ अपने भविष्य की हस्तरेखा दिखाते हैं, अपने भविष्य को जानने का प्रयास करते हैं कि किस तरह से ज्योतिषीय गणना यहाँ उनका भविष्य दिखाए। इसी के तहत मुख्य रूप से हम भीलवाड़ा के कारोई गांव में पहुंचे हैं। कारोई गांव मुख्य रूप से ज्योतिषियों के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध हैं और इस गांव को लेकर क्या मान्यताएं हैं, कितने ज्योतिषी यहाँ पर हैं और किस तरह से वो ज्योतिष की भविष्यवाणी करते हैं, वो सब कुछ जानेंगे। हमारे साथ में अभी हैं गोपाल जी व्यास, ज्योतिषाचार्य हैं। उनसे जानते हैं कि आखिर ये गांव जो है, पहले तो आप इस पूरे गांव का एड्रेस बताएं कि कौन सी तहसील में है, किस जगह है, क्या? मैं पंडित गोपाल व्यास, कारोई, जिला भीलवाड़ा। हमारे गाँव का कारोई है, जिला भीलवाड़ा है, तहसील सहाड़ा जी। ये मुख्य रूप से गांव कब से इतना यूँ फेमस होने लगा? मुख्य रूप से फेमस का मतलब जो ज्योतिषी गणना आपकी कब से ये रूप पकड़ने लगा? हमारे वैसे तो मतलब 5 पीढ़ी से ये काम है, पीढ़ी से पीढ़ी ये चल रहा है। मेरे बड़े फादर नाथूलाल जी व्यास है, मेरे फादर हीरालाल जी व्यास। मेरे बड़े फादर थे, पहले फादर और नाथूलाल जी साथ में काम करते थे, फिर अलग, आप जानते फिर परिवार बढ़ता अलग अलग हो जाते हैं। नाथूलाल जी अलग हो गई, हम 4 भाई थे। राधेश्याम जी मेरे बड़े थे, राधेश्याम की डेथ हो गई। हम 3 भाई, मैं गोपाल लाल, मेरे छोटे कोने पे कैलाश, उसका नाम ओम प्रकाश व्यास। गोपाल लाल व्यास, ओम प्रकाश व्यास, कैलाश व्यास, हम 3 भाई हैं। पिता हीरालाल जी व्यास। हमारे 5 पीढ़ी ये काम चलता है, शुरू से ये काम है। और आपके जो बड़े भाई थे नाथूलाल जी, उनके परिवार में? नाथूलाल जी मेरे बड़े फादर थे, उनके बच्चे थे भवन लाल जी, उनकी डेथ होगी 25 साल पहले। उनके बच्ची ने, उनका दोहिता, नाथूलाल जी का दोहिता भैरूलाल, वो साथ में बैठता उनके यहाँ। अभी नाथूलाल जी बेटे स्वास्थ्य खराब, दिख नहीं सकते हैं। अच्छा, एज 95 95 साल भी नाथूलाल। मेरे को जहाँ तक याद है कि नाथूलाल जी के टाइम काफ़ी हाईलाइट हुआ आपका गांव, काफ़ी देश से अलग अलग समृद्धि आई थी, समृद्धि रानी आई थी ना, उसके हिसाब से। प्लस अपने क्या राष्ट्रपति बनी ना, क्या नाम उसका, प्रतिभा पाटिल, उसके हिसाब से जी। तो पहचान से पहचान चलती है, एक से दूसरे की पहचान चलती है जी। तो मुख्य रूप से आपकी जो ज्योतिषीय गणना है किस आधार पे, प्रश्न कुंडली पे चलती हैं या क्या? हमारे पास क्या भृगु संहिता है, जो भृगु ऋषि ने ग्रंथ की रचना की थी 5000 साल पहले। विष्णु भगवान दिन को शयन कर रहे थे, उस टाइम भृगु ऋषि वहाँ पहुँचे, लक्ष्मी साथ में शयन करे तो उनको देख कर लक्ष्मी उनके पाँव दबा रहे थे। भृगु ऋषि पहुँचे तो कहा, भगवान आप दिन को शयन कर रहे हैं और पृथ्वी कितने लोग आत्मी तकलीफ में है, परेशान है, आप दिन को ऐसा आराम कर रहे हैं। तो भृगु ऋषि ने छाती में लात मार दी भगवान विष्णु के। तो भगवान विष्णु खड़े हो गए, उनके पाँव पकड़े, प्रभु आपकी चोट लग गई। तो लक्ष्मी जी साथ में, लक्ष्मी ने श्राप दिया, तो आपने पति का अपमान किया, मेरे पति की छाती में लात लगी, मैं आज से आपको श्राप देती हूँ, आज से ब्राह्मणों के पास में कभी नहीं रहूँगे। तो ऋषि थे उस टाइम, आज के ऋषि का, वो ऋषि तपस्वी थे। उन्होंने कहा मैं ऐसे ग्रंथ की रचना करूँगा, अब ब्राह्मणों के पाँव पड़ेगी, वो भृगु संहिता। उस टाइम उन्होंने भृगु संहिता की रचना की। तो भृगु संहिता में भूत भविष्य वर्तमान पूरा काल आता है। गणित तो पुल की सोच सही, पर वो तो अपन देख नहीं पा सकते हैं।
गणित तो पूरी सही 100 से 100, पर अपने 90 95 बिल्कुल एडजस्ट ही जाता, थोड़ा आगे पीछे हो सकता हाँ, है। जितना उसमें अपने समझ पाए जितनी गणना। हाँ, मतलब 95 भृगु से तो बिल्कुल एडजस्ट, उसमें पूरी गणित आएगी, भूत भविष्य पूरा A to Z सबसे आएगा, पर उसमें क्या अपन वहाँ पहुँचे 95 तो बिल्कुल सही जाता है, सटीक गणित जाती है। जैसे हमने पहली भविष्य में भगवान के सब करीब करीब सही निकली है। ये मुख्य रूप से आप जो गणना करते हैं कितने समय पहले की और कितने समय बाद तक की, ऐसा कुछ भी होता है? वो जो भूत भविष्य पूरा A to Z आता है, पूरा जीवन का आता है ना इतिहास। अच्छा। जी, जन्म से लगे मृत्यु तक का पूरा जीवन का इतिहास आता है, भूत भविष्य वर्तमान। जी, मतलब जो व्यक्ति के पूरी जीवन काल का इसमें। हाँ जी, पूरी कहानी आ जाती है, थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, मतलब जैसे 95 में थोड़ा भी हुआ, बस बाकी सही आता है गणित। एक ये तो आप व्यक्तिगत, जैसे व्यक्ति के किसी मेरे हस्तरेखा या आप मेरे जीवन कुंडली उस आधार पर देखते हैं, लेकिन जैसे कभी आपकी भविष्यवाणियाँ ये भी देखने को मिलती है काफ़ी तौर पे, जैसे राजनीतिक दृष्टि से आप बीजेपी कांग्रेस की जो हार जीत की बात करते हैं, आज क्षेत्रीय दलों की बात, वो कैसे निकालते हैं? उनके जैसे उनके मिलने वाले प्रोक्स वो नहीं आते हैं, उनके आदमी को भेजते हैं, उनकी जन्मपति भेजते, उसी तो आकलन होगा ना, उनके वो पत्रिका भेजते हैं कि हमारी पत्रिका क्या लिखा होगा, साफ बनेंगे कि नहीं बनेंगे। उनकी पीएस जो भी अमुक जो आदमी को भेजते हैं यहाँ पे, वो गोपनीय रूप से नहीं आते, मतलब क्या इसलिए वो राजनीति को भेजते हैं, उनकी पत्रिका से मालूम पड़ता है क्या बनेगा, भैया नाम से एक नाम तो बहुत है, उनकी जन्म तारीख के हिसाब, जन्म तारीख समय स्थान, उससे तो अंकलन निकलता है ना। एक नाम तो 50 लाख आदमी, एक प्रधानमंत्री, एक कलेक्टर, एक को खाने के लिए नहीं, एक डॉक्टर, एक व्यापारी, वो अलग अलग है उसके हिसाब से। जी, या फिर आदमी सामने प्रोक्स होता तो उसी गणित आ जाती कि भाई उसकी जन्म तो हस्तरेखा से आ जाती कि ये आदमी क्या होने वाला, क्या होगा, लग्न प्रसंग के हिसाब से। मतलब दोनों चीजें होगी, एक तो जैसे अभी बीजेपी कांग्रेस में इसमें उसको लीड कौन कर रहा है, कौन उसका मेन इंचार्ज है, या उनकी जैसे जो टिकट मिल रहा है तो वो किसको मिल रहा है, क्या है? हाँ, तो हम अब दीप्ति मिश्र आए थे यहाँ पे, क्या मैंने कहा आपको टिकट मिलेगा, उनका टिकट मिलेगा, किसी ने बताया नहीं मिलेगा, मेरे को पक्का मिलेगा, आपको जीत हो गए, उनको टिकट मिल गया। उनको गोपाल जी खंडेलवाल मानलगढ़ से वो आए थे, मेरा टिकट 1 साल पहले नहीं बताया, मेरे को आपको टिकट मिलेगा, आप जीतोगे, उनकी टिकट बताया, वो जीतेंगे कंप्लीट मानलगढ़ से। तो योग वाली गणित होती है, थोड़ा आगे पीछे होता है में क्या। दिलीप सिंह जी जो MP नागदा जैक्सन, वो अपने आए थे, बताया मेरे को टिकट पहले मिले, टिकट मिले, जीत गई, अभी भी टिकट मिल गया उनको, जीत होगी, उनको स्पष्ट निकल जाएंगे। कांग्रेस से है दिलीप सिंह जी गुर्जर, नागदा जैक्सन विधायक, अभी वर्तमान में विधायक है, अभी उनको वापस टीम लाओ, जीतेंगे। आपकी कुछ बड़ी मेरे को ऐसी बताओ जैसे आपने जो भविष्यवाणी की हो और वो सटीक साबित हुई हो। भगवान करता पता क्या है सर, 2009 में चुनाव हुए थे, तो यहाँ आए थे पत्रिका वाले सब, पता क्या होगा, तो गणित चल रही थी, हमने बताया ये सामने लिखा राजस्थान पत्रिका 11 में 2009, किसी दल को बहुमत नहीं, केंद्र में किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलेगा, अन्य दलों की कांग्रेस सरकार बनेगी, मनमोहन सिंह ही प्रधानमंत्री बनेंगे, राजस्थान का पलड़ा भारी रहेगा, पंडित गोपाल व्यास कारी वो युवा भगवान के पास 2009, राजस्थान 11 में 2009। अच्छा 2009। ये मुख्य रूप से इसी तरह ये आपने अगली जो बता रहे हो ये 2014 में 2014 में होने थे, उस टाइम आए थे गुजरात से, कोई आपकी पत्रिका वाला आए थे कि आपकी गणित क्या बता रही क्या होगा, तो हमने बताया ભારતના વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી બનશે, તેમજ 270 સીટો આવશે, ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી આનંદીબેન પટેલ બનશે, આવી આગાહી 6 મહિના અગાઉ કરતી, हमने 6 महीने में बताया मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे, 270 सीटें आएगी, आनंद गुजरात की मुख्यमंत्री वो हुआ। भगवान कृपा, अपन तो क्या निमित्त भगवान कृपा से। फिर 2017 में वापस चुनाव, 2017 के अंदर तो अपने विधानसभा चुनाव गुजरात के, तो उन्होंने बताया वो आप आज समाचार क्या होगा, तो मैंने गुजरात में भाजपा सरकार बनेगी, 105 अथा 108 सीटें आएगी, आनंदीबेन राज्यपाल बनेगी, आनंदीबेन गुजरात की मुख्यमंत्री बनेंगी, आनंदीबेन राज्यपाल बनेगी। फिर 19 में आए थे, मोदी जी के भाई आए थे यहाँ पे कि क्या होगा, तो हमने बताया 280 सीटें आएगी और प्रचंड मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। पहला जी उनके भाई आए थे अपने पे, मैंने वीडियो भी आपको दिखाया था, और वही होता भगवान के पास है। अभी कर्नाटक में सरकार हुई थी, कर्नाटक में सरकार हुई थी, यहाँ आए थे, बताया क्या होगा, तो हमने बताया योग चल रहा है, कांग्रेस सरकार बनेगी, वही होगा। यूपी में चल रहा था क्या होगा, तो मैंने बताया योगी जी प्रचंड बहुमत जीतेंगे, मुख्यमंत्री योगी जी बनेंगे, वही हुआ, वो बाहर न्यूज़पेपर लग रहे हैं सभी। गणित है थोड़ा आगे। इस बार पहले जो मुख्य रूप से राजस्थान में जो उठापटक चल रही थी, सचिन पायलट और अपने अशोक गहलोत, इसके बीच में बीजेपी जो खींचतान चल रही थी, उस समय भी आपने एक भविष्यवाणी की थी कि प्रदेश में गहलोत सरकार बनी रहेगी। पूरे 5 साल चले, हमने यहाँ आए थे, तो चला हलचल चल रही है, इसमें यह है, मैंने आपको वीडियो दिखाई था अभी, वो न्यूज़पेपर लग रहा, पूरे अशोक लेके उनके स्टार है, वो तो समय के साथ घरों के हिसाब से उनका योग था, पूरे 5 साल चलेंगे, अशोक गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री वही हुआ भगवान के पास है। योग की बात किसे कितना चल रहा, उनका ग्रह कितने मजबूत, उस हिसाब पायलट साहब की उसमें अच्छा नहीं था,
वो थोड़ी जल्दी कर गए थे, मतलब क्या थोड़ी जल्दी थोड़ी ठीक है, जल्दी से थोड़ा ये मामला गड़बड़ गया था। गहलोत साहब योग लिखा था पूरा, गहलोत साहब रहेंगे पूरे 5 साल, चलेंगे पूरा साल चला 7 साल। इस बार सचिन पायलट का क्या लग रहा है, क्योंकि पहले भी 5 साल तक उन्होंने अदर में रहे और इस बार फिर चुनाव में साथ की बात कर रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या लग रहा है? आगे योग है, आगे चलेंगे। अभी थोड़ा मध्यम, फिर आगे योग चल रहा है, आगे सफलता मिलेगी। अभी थोड़ा मध्यम है, आगे योग चल रहा है। तो इस सरकार में तो नहीं मिलेगा, मतलब अभी तो बीजेपी हो सकता है, बीजेपी बना ले। हाँ बिल्कुल बीजेपी बनेगी। अभी तो मतलब पक्का योग चल रहा है, मतलब वो वसुंधरा जी राजे की योग बनेगा और वही बनेंगे। किसी किनार से उनके पीछे पार्टी किसी राज्य थोड़े रिकॉर्ड चल रहे हैं, कर दिया फिर 100 गलत जाएंगे, दूसरा कोई नहीं है। ऐसा करनी फिर भगवान तो बड़ा कोई है नहीं क्या भाई। योग महारानी के हिसाब से ये नाव तारने वाली महारानी इनका बीजेपी की सरकार निकाल सकती है। एक मुख्य रूप से जो भविष्यवाणी के लिए या अपने ज्योतिष पूछताछ के लिए लोग यहाँ देश भर से आते हैं, मुख्य रूप से कहाँ से लोग खास तौर से आते हैं? ज़्यादातर लोग गुजरात से आते हैं, गुजरात ज़्यादा आते हैं, गुजरात वाले जाते हैं, वैसे जयपुर से आते हैं, अहमदाबाद से आते हैं, MP से आते हैं, दिल्ली से भी आते हैं, छत्तीसगढ़ से, रायपुर से आते हैं, बिलासपुर से आते हैं, बॉम्बे से आते हैं, दिल्ली से भी आते हैं, गुड़गांव, सब विश्वास से आते हैं। जैसे जोधपुर, पाली से अभी बीकानेर कलेक्टर साहब है, मैंने बताया उस टाइम साहब कलेक्टर बन गए बीकानेर, भगवतीलाल जिला, मैंने उसी तारीख को साहब कलेक्टर बने, भगवतीलाल जी अभी है बीकानेर कलेक्टर साहब। हाँ, बार रविंद्र मंडार जी है, यूपी में रामपुरा में कलेक्टर लगे हुए हैं, उनके में से कविता मैंने इनकम टैक्स IAS, मैंने उसी तरह को कलेक्टर बने, और मैडम इनकम टैक्स IAS बनी है, दोनों लगे हैं वहाँ पे। मैडम मुरादाबाद में इनकम टैक्स IAS है, और रामपुरा में साहब कलेक्टर साहब लगे हैं, रविंद्र कुमार मंडार, वो बाढ़ लग रहा फोटो, मैंने बताया उसी तारीख को भगवान करता अपन तो क्या योग वाली बात है क्या, उसी टाइम को बने साहब क्या। इसमें मुख्य रूप से अब ये जो गणना चल रही है, इसमें कोई आपके काफ़ी यहाँ ऑफिसेज खुले हुए हैं, मुख्य रूप से क्या भी पूरा गांव पंडितों का है, ज्योतिषियों की यहाँ होती है, तो इसमें पर्टिकुलर कोई फीस भी रहती है? श्रद्धा जैसा कुछ, अपनी श्रद्धा से, स्वेच्छा से ही है। हाँ ऐसा कुछ नहीं है, सब विश्वास से आ रहे, कोई बुला तो कौन, अपने विश्वास से आता है क्या कि अपनी श्रद्धा, ऐसा कुछ नहीं है, सब बाकी जैसे कोई कम आए तो नहीं इतनी फीस तो दे, नहीं कुछ उसका किसी नहीं तो बिना पैसे भी देखते हैं। कोई आता है कोई नहीं सब तो क्या अपने राम से तो आ रहा है ना, ऐसा थोड़ी विश्वास है उनका, विश्वास एक बार आदमी उसका काम दूसरी बार वापस आएगा, 2 को पेगा 2 को 5, ये आदमी के ऐसे तो बढ़ेंगे एक दूसरे की विश्वास। जी जैसे सूर्य जी पहले बाबू थे अपने आए थे पहले 2019 के अंदर योग चल रहा, मैंने कहा 2020 से आपको RS का योग चल रहा है क्या, मैं तो क्या योग चल रहा है, मैंने कहा संतान 3 बता रहा उनके, मेरे तो 2 संतान 2 के हमने नौकरी वाले में योग लिख रहा था, तो उनके मैंने कहा 2019 से बच्चा को भगवान का 2019 से उनका बच्चा हो गया, साहब SDM नेपाली, तब ये 6 महीने पहले साहब का फोन आया था, आपको लेटर पेट देगा, मैंने आपने बताया मेरा वही होगा, मैं आपसे कार्यालय में मिलना चाहता हूँ। साहब ने तो आपने RS बने, मैं SDM बन गया, पाली SDM हूँ, आपने बताया मेरे एक बच्चा और हो गया, भगवान करना तो होगा, तो योग वाली बात है क्या। जी 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 चलो बहुत बहुत धन्यवाद। ये मुख्य रूप से कारुई गांव है, भीलवाड़ा जिले। हमने प्रयास किया कि कौन कौन यहाँ किस तरह के ये गांव प्रसिद्ध हुआ, कहाँ से लोग आते हैं, किस तरह से यहाँ ज्योतिषीय गणना चलती हैं, वह भी हम आप तक पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। आप जुड़े रहिए जयवर्धन न्यूज के साथ। धन्यवाद। द मारुति नंदन ग्रैंड, नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल, राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड।